आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बसंत पंचमी है और विद्या की देवी सरस्वती का पर्व है। समूचे मौसम में बासंती उल्लास छाया हुआ है और इसी बासंती उल्लास को साकार कर रहे हैं हमारे डॉक्टर निपुण, की अनवरत ज्ञान की इस किरण को जन जन तक, देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए भागीरथी प्रयास कर रहे हैं। मैं आज डॉक्टर रोहितास कासवान के इस फेलोशिप कंप्लीशन विदाई समारोह के अवसर पर रिक्वेस्ट करूंगा आदरणीय डॉक्टर एस.के. गुप्ता सर से कि वो इस अवसर पर डॉक्टर रोहितास कासवान को जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपने स्वर्णिम सूत्र साझा करें। वो सूत्र साझा करें जिसके सहारे डॉक्टर रोहितास जीवन में सफलता की बुलंदियों तक पहुँचें, सफलता का एक नया इतिहास रचें और जीवन में वो सब कर दिखाएं जिसकी अपेक्षा आशा उन्होंने की थी। लेट अस हैव बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर रोहितास कासवान के इस विदाई समारोह पर मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर गुप्ता सर को। आप सबको बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामना। आपका आज का दिन बहुत शुभ हो। डॉक्टर रोहितास को भी अपना कोर्स खत्म करने के लिए बहुत बहुत बधाई। आशा है कोर्स उनके बहुत काम आएगा। आप जिंदगी में जब भी काम करें अपने आत्मविश्वास से काम करें, अपने ऊपर भरोसा रखें। यह नहीं समझे आप दुनिया में कोई काम नहीं हो सकता तो आप वो काम नहीं कर सकते हो। आप दुनिया में हर काम कर सकते हैं, बस एक पॉजिटिव इमेजिनेशन रखें अपना। दूसरा है एक पेशेंट से कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। पेशेंट आप ये नई आप प्रैक्टिस चालू करोगे तो उसमें एक तो पेशेंट आई टू आई कॉन्टैक्ट रखें। दूसरा, पेशेंट से बात करते टाइम कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। जैसे आप इधर बात कर रहे हो, मोबाइल ही बज रहा है, तो उस तरह का शुरुआत में ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, पेशेंट का टाइम कम से कम वेस्ट हो, एक इस चीज़ का ध्यान रखें। क्योंकि आजकल क्या पेशेंट आता है तो थोड़ा घबराया हुआ आता है, तो यहाँ भी उसको टाइम लग जाए, घंटा 2 घंटा, तो फिर वो अच्छा संदेश नहीं जाता। ये सब चीज़ें आप ध्यान रखोगे तो आपका प्रैक्टिस अच्छा रहेगा। आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। थैंक यू आदरणीय डॉक्टर गुप्ता सर, आपने बहुत ही सारगर्भित जानकारी और स्वर्णिम सूत्र साझा किए कि सबसे इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन, पेशेंट से बातचीत। और पेशेंट से बातचीत करना एक आर्ट है, एक कला है जो कि हमें अनवरत रूप से सीखनी है। कोई भी इस कला में पूर्ण रूप से परफेक्ट नहीं है, हम रोजाना सीखते हैं इस कला को। तो आइए हम पेशेंट से बातचीत करने की कला को सीखते चलें। और जैसा कि डॉक्टर गुप्ता सर ने बताया कि जब हम पेशेंट से बात करते हैं तो उस समय हमारा आई कांटेक्ट पेशेंट के साथ होना चाहिए। जब आप आई कांटेक्ट के साथ बात करते हैं तो एक ऑनेस्टी, एक विश्वास झलकता है और साथ ही साथ आसपास का वातावरण आपका एकदम डिस्ट्रैक्शन फ्री होना चाहिए। फ़ोन हमेशा साइलेंट मोड पे या वाइब्रेशन मोड पे रखें। कई बार क्या होता है कि पेशेंट जब बात कर रहा होता है और नोटिफिकेशन की आवाज़ आती है या रिंग आती है तो वो एक उस कन्वर्जेशन में, उस बातचीत में वो विधान के रूप में देखा जाता है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया में पेशेंट का जो डॉक्टर का टाइम होता है वो बहुत कम है। अगर स्टडी की आंकड़ों की बात करें तो शायद 20 सेकंड में 18 सेकंड बात सुनते ही डॉक्टर पेशेंट को इंटरप्ट कर देता है। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी नहीं है। पहले पेशेंट की बात को सुनना बहुत ज़रूरी है। लिसन फर्स्ट, वो क्या उसके मन में है, क्या वो कहना चाहता है। बिना सुने उसकी बात जो है उस पर इंटरप्ट नहीं करें। जब भी कोई पेशेंट बात बता रहा है तो उसको सुने। कई बार हम लोग उसको इंटरप्ट कर देते हैं, बीच में उसका सेंटेंस पूरा नहीं हो पाता है, उसमें हम बात काट देते हैं, तो वो चीज़ अच्छी नहीं मानी जाती है। दूसरा सर ने बताया कॉन्फिडेंस, विश्वास एक ऐसी चीज़ है जो कि जब पेशेंट आता है तो वो डॉक्टर के चेहरे को पढ़ता है कि कॉन्फिडेंस है या नहीं है। कई बार हम कॉन्फिडेंस रहता है तो हम लोग जो बात बोलते हैं तो वो पेशेंट उस बात को फॉलो करता है। तो विश्वास बहुत ज़रूरी है और विश्वास हमेशा नॉलेज से आता है। इसलिए यहाँ जितने भी स्टाफ उपस्थित हैं, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी नॉलेज है वो आप नॉलेज डेली गेन करते रहें। ये मत सोचें कि हमें सब कुछ आता है। जब आप नॉलेज गेन करेंगे, हमेशा सीखने की प्रबल जिज्ञासा रखेंगे, सीखने की प्रबल इच्छा रखेंगे, तो आपको नित्य नई जानकारी मिलती रहेगी। तो जितने भी पत्रक हैं, पैम्फलेट हैं, उनको पढ़ें। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो पूछें आप। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और उसके अलावा जैसा कि डॉक्टर गुप्ता सर ने बताया
कि टाइम इज गोल्ड, टाइम इज मनी। अभी बदलते परिवेश में कुछ चीज़ें बहुत तेज़ी से चेंज हो रही हैं। उनमें से एक है कि आज सभी का अटेंशन स्पान बहुत कम हो गया है। तो अटेंशन स्पान कम हो गया है, आदमी बहुत रेस्टलेस टाइप का हो गया है। सुबह उठते ही वो मोबाइल देखता है और रेस्टलेस टाइप की बिहेवियर हो गया। तो रेस्टलेस बिहेवियर में क्या होता है कि किसी के पास एक चीज़ का अभाव सभी के पास में है, वो है पेशेंस, धैर्य। तो पेशेंस की कमी है, इसलिए कोई पेशेंट वेट भी कर रहा है। यदि उसको वेट करना पड़ रहा है तो उससे ज़रूर बात करते रहें बीच बीच में कि अभी आपका दवाई डल रही है, अभी आपका ये जांच होगी। तो उसको हमेशा कम्युनिकेट करते रहें। और इसके लिए ज़रूरी है कि हमारा ध्यान हॉस्पिटल में आने के बाद में पेशेंट पे होना चाहिए। कई बार क्या होता है, कुछ स्टाफ होते हैं, या सभी जगह हो रहा है आजकल, ये यहाँ पे भी हो रहा है कि आते ही अपना मोबाइल फ़ोन लेके बैठ जाते हैं, व्हाट्सअप देख रहे हैं, रील देख रहे हैं, कुछ मैसेज देख रहे हैं। तो उनका क्या रहता है, यार पेशेंट तो बैठा हुआ है दवाई डाल के, बस ठीक है अब देखते रहो। ऐसा मत करें। पेशेंट का ध्यान, पेशेंट पे ध्यान पूरा आपको 100% देना चाहिए, जिससे कि उसको पता रहे कि कोई यहाँ पे मेरा ध्यान रख रहा है। तो वो अगर आप ध्यान रखेंगे तो फिर वो कम्युनिकेशन भी बना रहेगा और साथ ही साथ पेशेंट वेट भी कर लेगा। तो ये तीसरा सूत्र सरकार का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कि जब भी कोई काम करें तो उसमें एक कंपेशन मतलब करुणा का भाव रखें। पेशेंट होता है जो परेशान होता है, कोई पेशेंट सबकॉन्शियस हेमरेज वाला पेशेंट होता है, वो भी परेशान हो सकता है सबकॉन्शियस हेमरेज वाला। हालांकि हमारे लिए तो नॉर्मल चीज़ है कि यार सबकॉन्शियस हेमरेज हो गया, 5 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में ठीक हो जाएगा, क्या बड़ी बात है। पर कई बार पेशेंट उसको रात को सो नहीं पाता, वो समझ रहे हो बात को। तो इसलिए क्या है कि हमें ध्यान रखना है, जो भी चीज़ें कोई पेशेंट आ रहा है, इमरजेंसी बता रहा है, तो उसको कंपेशनेट तरीके से ट्रीट करें। उसको उसकी समस्या को डिसमिस नहीं करना फिर को कि एकदम बहुत डिसमिस नहीं करें, उसकी बात को सुने कि क्या हो, और उसको समझाने का प्रयास करें। जब आप समझाएंगे तो आपके 3 फायदे होंगे। एक तो आपकी कम्युनिकेशन की आर्ट, संप्रेषण की कला आपकी बेहतर होगी। दूसरा, आप पेशेंट को ज़्यादा अच्छी तरह से कन्विंस कर पाएंगे। जैसे अभी स्टार्ट करेंगे आप, तो हो सकता है 10 में से 2 लोग कन्विंस हो आप। फिर धीरे धीरे जब आप इसको चालू रखेंगे तो 10 में से हो सकता है कि 5 लोग कन्विंस हो जाए आपसे, और फिर आप और अच्छी मास्टरी आपने कर ली तो फिर आप 10 में से 9 लोगों को, 8 लोगों को भी कन्विंस कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जो कि एक क्वालिटी है जो डॉक्टर निपुण सर की बहुत बड़ी क्वालिटी है, कि हमेशा नेवर एवर लूज योर कूल। कभी भी अपना पारा नहीं खोए। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कई बार क्या पता, पेशेंट आता है वो झल्ला भी आता है, कई बार वो ऊंची आवाज़ में बात कर सकता है, लेकिन हमें आवाज़ की जो टोन है वो हमेशा, वॉल्यूम हमेशा लो रखना है। क्योंकि वॉल्यूम जब आप हाई रखते हैं तो फिर क्या होता है कि उसमें एक मैसेज आता है, कि मैसेज ये जाता है कि यार कि ये मतलब थोड़ा सा एक तरह से बात कर रहे हैं, पेशेंट उसको गलत तरीके से ले सकता है। कोई पेशेंट तेज आवाज़ में बोल रहा है, हो सकता है उसको हीयरिंग प्रॉब्लम हो, तो उसकी तेज आवाज़ को आप अन्यथा नहीं लें, क्योंकि 70 साल के बाद में हीयरिंग प्रॉब्लम कॉमन हो जाती है। तो तेज आवाज़ को अपन को प्रॉब्लम लेना नहीं है, लेकिन हमें अपनी वॉल्यूम हमेशा धीरे रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा धीरे रखने से क्या होता है, पेशेंट का एक रेस्पेक्ट रहता है उसका। अगर आप तेज आवाज़ में बात करेंगे तो पेशेंट बोलेगा कि सोचेगा यार कि इरिटेट हो रहा है, समझ रहे ना बात को। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, और हमेशा स्माइल करके बात करें। आपको सीरियस लेके बात नहीं करना, गुस्से में बात नहीं करना, चेहरे पे स्माइल होना चाहिए। 2 बातें सुना भी जाए तो ज़्यादा ध्यान मत दो, कि जीवन में क्या है, बहुत सारी समस्या वैसे चल रही है, 2 बातें को सुना गया तो कोई बात नहीं। अभी मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि अभी हमारे पास एक दिन नैनीवाल साहब आए थे। तो पेशेंट से आप बात करोगे ना तो आपको सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएगी आपको। तो मैं एक एग्जाम्पल छोटा सा देता हूँ कि अभी हमारे बीच में नैनीवाल साहब आए थे। तो नैनीवाल साहब सीसवाल ही रहते हैं, और वो देव संस्कृति विश्वविद्यालय चला रहे हैं, जो कन्याओं का विश्वविद्यालय है, और वहाँ पे शायद 1500 बच्चियाँ पढ़ती हैं, और राष्ट्रीय बालिका दिवस भी कल आने वाला है। तो एक किस्सा सुनाया उन्होंने कि जब वो गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य से मिले, उन्होंने बताया, किस्सा सुनाया कि बोला हमारी पूरी फैमिली है ना, बिजनेस फैमिली थी, तो हम लोग क्या ब्याज पे लेन देन करते थे, ब्याज पे पैसे देते थे, तो वो इंटरेस्ट आता था, तो उसी से हमारा खर्चा चलता था। तो 2 रुपये सैकड़े के हिसाब से ब्याज दे दिया। तो फिर क्या हुआ कि जब बड़े भाई साहब गुरुदेव के पास मथुरा में यज्ञ में गए 1958 में, तो गुरुदेव ने बोला कि ये तो मेरा बेटा है, और उसके बाद में भाई साहब को बिहेवियर चेंज हो गया, उन्होंने कुर्ते पजामे पहन लिए और ब्याज वाला काम भी बंद कर दिया।
तो मेरी मम्मी बड़ी परेशान हुई, गुरुदेव के पास गई, गुरुदेव ये ना बेटे ने इसने ब्याज का काम बंद कर दिया, खर्चा कैसे चलेगा। वो काफ़ी बात सुनाई उसने माता जी ने कि आपने क्या समझा दिया इसको, क्या जादू मंत्र कर दिया, तो काम ही नहीं कर रहा, ब्याज का काम भी बंद कर दिया। तो गुरुदेव हंसते रहे, उनकी बात सुन हंसते, उन्होंने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। उन्होंने एक ही बात बोली लास्ट में कि तुम्हें अपना बेटा प्यारा है या ब्याज प्यारा है। तो उन्होंने बोला कि बेटा प्यारा है, तो बस इस काम को बंद कर दो। कई कई धर्म में, रिलीजन में ब्याज वाली चीज अच्छी नहीं मानी जाती है, आपने देखा होगा। तो इसलिए ना वो चीज मुझे इतनी स्ट्राइक करी कि इतने बड़े संत जिनके आज 5 करोड़ से ज्यादा फॉलोवर है, और आज बसंत पंचमी है, बसंत पंचमी के दिन ही उनको हिमालय से दादा गुरु के माध्यम से ज्ञान प्राप्त हुआ था। 5 करोड़ फॉलोवर है, उनको सुनते रहे, उन्होंने कोई रेस्पॉन्स नहीं किया। माता जी फालतू बात नहीं करो यहाँ पे, और किसी बातें कर रहे हो, मैं इतना बड़ा संत हूँ, महात्मा हो, तुम समझते हो कि अपने आप को, ऐसा कुछ नहीं बोला। तो ये एवरी डे लेसन यू कैन लर्न फ्रॉम द पेशेंट। आप पेशेंट से बहुत सारी चीजें सीख सकते हो कि जो भी पेशेंट आ रहा है उसके अंदर कुछ न कुछ एक अच्छा ही है। और यही बात स्टाफ के बारे में भी है, आप लोग जितने लोग बैठे हो सबके अंदर कुछ न कुछ बहुत अच्छी बात है। उस बात को आप अगर थोड़ा सा भी उसका 10% 20% भी अपना लो, जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि जीवन में क्या है कि आगे बढ़ने का जो रास्ता ना, उसके लिए हमें अपनी लिमिटेशन, हमारी बेड़ियां जो है, हमारी जो लिमिटेशन मतलब हमारी बेड़ियां, उनको ढीला करना पड़ेगा। क्योंकि आज अगर आप ऊंचा उठना चाहते हो तो आपकी जो भी लिमिटेशन है उन पर ध्यान की लिस्ट बनाओ। 10 लिमिटेशन मेरी 10, उनको थोड़ा सा कम कर दो। क्योंकि कारण क्या होता है, ये काम है बहुत डिफिकल्ट लेकिन संभव है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा आदरणीय डॉक्टर निपुण सर से कि वो माला पहनाकर हमारे डॉक्टर गुप्ता सर का स्वागत करें। और डॉक्टर गुप्ता सर के लिए जोरदार तालियां। डॉक्टर गुप्ता सर हमेशा हमारे हॉस्पिटल के एक फाउंडेशन ब्लॉक रहे हैं, एक नींव का पत्थर रहे हैं, जो कि हमेशा सर का सपोर्ट और मार्गदर्शन हमें मिलता रहा है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर ऐश्वर्य पार्थो सारथी को माला पहनाकर, और आइए आप भी आ जाइए, जोरदार निपुण सर का माला पहनाकर स्वागत करें। पिक लेते रहो, पिक। डॉक्टर निपुण सर के लिए जोरदार तालियां। डॉक्टर निपुण सर के लिए जोरदार तालियां, जो कि आज निपुण सर कितने फेलोज पूरे हो गए? 25। वेरी गुड, वेरी गुड। 25 फेलो पूरे हो चुके हैं। डॉक्टर निपुण सर के लिए जोरदार तालियां। बसंत पंचमी के दिन आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जो विद्या जो है, तो विद्या हम लोग जैसे फेलोशिप जब हमने चालू करी, तो मेरा मेन मकसद ये था कि जो विद्या बांटने से ही बढ़ती है। जब भी हम ज्ञान से हम लोग बांटते हैं तो हम लोग तो कोई भी केस, अगर छोटा सा भी केस हो, कोई डिस्कस करते हैं, कोई एक रेटिनल लेज़र का भी कोई केस हो तो हम डिस्कस करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। केस डिस्कशन से बहुत सारी सीखने को मिलती है। तो आप लोग जैसे अपन लोगों में भी जो टीम वर्क है, टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो टीम वर्क से अपन जो है, सब में जैसे सर ने बोला, सब में एक एक अच्छाई है, तो सबसे एक एक बात सीखें और टीम वर्क से अपना काम करें। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू डॉक्टर रोहिताश कि उन्होंने अपना सक्सेसफुल शॉर्ट टर्म फेलोशिप कंप्लीट किया। आई होप कि उनको ये जो भी नॉलेज उन्होंने गेन करी, उनके आगे प्रैक्टिस में उनको काम आए। तो डॉक्टर रोहिताश हनुमानगढ़ से हैं। उन्होंने अपना MBBS और MS RUHS यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया। MS उन्होंने उदयपुर से कंप्लीट किया, MS ऑप्थेल्मोलॉजी। एफिशिएंट सर्जरीज उन्होंने करी। साथ ही साथ उन्होंने स्लिट लैम्प बायोमाइक्रोस्कोपी, इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी विद स्क्लेरल डिप्रेशन के साथ बहुत सारे रेटिनल, पेरिफेरल रेटिनल डिजेनरेशन जैसे कि हॉर्सशू टीयर, रेटिनल होल, लैटिस डिजेनरेशन और डायबिटिक रेटिनोपैथी, जो कि इंडिया एक आजकल एक डायबिटिक कैपिटल बनने वाला है। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, वेन ऑक्लूजन्स, ये सब हमने डायग्नोस करके डिस्कस किया कि कब इंजेक्शन देना है, कब लेज़र करना है। इसके साथ ही जो एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन के बहुत सारे केसेस हमने देखे, उनका OCT इंटरप्रिटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, वो हमने सीखा और डिस्कस किया कि कब इंजेक्शन देना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कैसे पेशेंट को काउंसलिंग करना है। रेटिना ही नहीं, न्यूरो ऑप्थेल की बात करें तो डिस्क एडिमा, ऑप्टिक न्यूराइटिस, AION, न्यूरो रेटिनाइटिस, रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस, ये सब न्यूरो ऑप्थेल के केसेस हमने डायग्नोस करे और सूटेबल इन्वेस्टिगेशंस MRI के लिए भेजा और ट्रीटमेंट किया।
सर्जिकल रेटिना में मैक्यूलर होल, रेटिनल डिटैचमेंट, नॉन रिजॉल्विंग विट्रस हेमरेज, थिक एपीरेटिनल मेम्ब्रेन, ये सब हमने डायग्नोस करके पेशेंट को सर्जरी के लिए काउंसिल किया। मेडिकल रेटिना ही नहीं, साथ में हमने यूविया के बहुत सारे केसेस देखे जिसमें एंटीरियर ग्रैनुलोमैटस यूवियाइटिस, नॉन ग्रैनुलोमैटस यूवियाइटिस और पैन यूवियाइटिस के केसेस को अच्छे से डायग्नोस करके ट्रीट किया और इन्वेस्टिगेट किया। पोस्टीरियर यूवियाइटिस में ऑक्यूलर टीबी, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, कोरोडाइटिस, रेटिनल वैस्कुलाइटिस, ये सब डायग्नोस करके उन्होंने ट्रीट किया। साथ ओसीटी इंटरप्रिटेशन भी उन्होंने बहुत अच्छे से किया और बहुत सारे ओसीटी का जो इंटरप्रिटेशन है, डायबिटिक मैक्यूलर एडिमा, वेन ऑक्लूजन, एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजनरेशन, मैक्यूलर होल, ये सब हमने डायग्नोस करा और प्रोग्नोसिस कैसे इंटरप्रेट करना है, कैसे पेशेंट को काउंसिल करना है, ये हमने डिस्कस किया और सीखा। बी स्कैन भी, जिसमें हेजी मीडिया होता है, बी स्कैन से हमने विट्राइटिस है, विट्रस हेमरेज है, पीवीडी है या रेटिनल डिटैचमेंट है, ये हमने डायग्नोस किया और बहुत उसके वैसे फिर आगे ट्रीटमेंट किया। साथ ही साथ सर ने अच्छे हैंड्स ऑन ट्रेनिंग में बराज लेजर्स एज वेल एज ये सब लैटिस डिजनरेशन थे तो उनको बराज लेजर्स किए एंड पैन रेटिनल फोटोकोआगुलेशन किया। इवन रेटिनल हॉर्सशू टीयर्स और रेटिनल होल, ये एक पिक्चर है पैन रेटिनल फोटोकोआगुलेशन एंड सेक्टोरल पीआरपी का। तो पीआरपी भी हमने डिस्कस किया कि कितना डिस्क से कितने डायमीटर होना चाहिए, मैक्यूला से कितना, आर्केड से कितना डिस्टेंस होना चाहिए, वो बहुत ही अच्छे से डिस्कस करके हमने ट्रीट किया। ये कुछ फ़ोटोज़ हैं जो ड्यूरिंग द फेलोशिप सर ने फिर लेज़र भी किया था अपने मल्टी स्पॉट पैटर्न पीआरपी में सर ने लेज़र किया। हैंड्स ऑन इंट्राविट्रियल इंजेक्शंस सर ने एसेंट्रिक्स, एवास्टिन, ब्रोलिसिजिमैब, पेजिनेक्स, आइलिया, ये सब इंजेक्शन सर ने लगाए, काफ़ी अच्छे से लगाए। मतलब पोस्ट ऑफ जब पेशेंट आता था तो पेशेंट को कोई सबकंच हेमरेज नहीं जो, और पेशेंट भी बहुत कंफर्टेबल था, पेनलेस प्रोसीजर था। सब उन्होंने पेशेंट्स ने ये फीडबैक दिया कि बहुत ही पेनलेस था और आँख भी रेड नहीं हुई, तो बहुत ही अच्छे से उन्होंने इंजेक्शन एडमिनिस्टर किया ऑपरेशन थिएटर में। और थैंक्स टू माय एलुमनाई, भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, शंकर आई फाउंडेशन, अरविंद आई केयर सिस्टम एंड शंकर नेत्रालय, एंड मैनी थैंक्स टू डॉक्टर सुरेश पांडे सर, विदुषी मैम, डॉक्टर SK गुप्ता सर एंड डॉक्टर अभिषेक कोठारी, जिनके मेंटरशिप के बिना मैं ये फेलोशिप स्टार्ट नहीं कर पाता। और आज भी हम, जैसे कि सर ने बताया 25 फेलोज हुए हैं, तो आज भी हम व्हाट्सएप ग्रुप में टच में हैं सबके साथ, ताकि इंटरेस्टिंग केस डिस्कशन और क्वेरीज हम और अपडेट्स करते रहें अपने। तो ये चीज़ रीडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो हर एक इसके उद्देश्य से मैंने कुछ शॉर्ट हैंडबुक्स लिखी हैं, तो जिसमें रीडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है कि ताकि हम क्लिनिकली अपडेट रहें कि न्यू चीज़ें, न्यू टेक्नोलॉजीज़ क्या क्या चल रही हैं डिजीज़ मैनेजमेंट के लिए, ताकि आगे पेशेंट के लिए बेनिफिट हो सके। और एक हैंडबुक भी हमने मेडिकल रेटिना एनयूविया फेलोज़ के लिए बनाई है, जिससे कि उनको आगे प्रैक्टिस में अच्छा उनको बेनिफिट मिले। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू टू द टीम सुवीआई हॉस्पिटल। आप लोगों के सपोर्ट के बिना ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी। थैंक्स अ लॉट एंड कंग्रेचुलेशन डॉक्टर रोहितास। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर निपुण। एक बार निपुण सर के लिए जोरदार तालियां। 25 फेलो अटेंड कर चुके हैं डॉक्टर निपुण सर, और डॉक्टर निपुण सर की लाइफ से एक मैसेज बड़ा क्लियर है कि नेवर एवर वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट, क्योंकि लाइफ में कभी भी परफेक्ट मोमेंट कभी भी नहीं आने वाला है। परफेक्शन इज ए मिथ, और जैसे भी आपकी जैसी भी स्थिति है, जहाँ कहीं भी है, आप ट्राई टू डू योर बेस्ट। और निपुण सर ने अभी 5 साल बुक्स भी लिख चुके हैं निपुण सर, बहुत जोरदार तालियां निपुण सर के लिए। और नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर रोहितास सर टू से फ्यू वर्ड्स अबाउट हिज जर्नी। डॉक्टर रोहितास की सबसे बड़ी खासियत, जैसा कि निपुण सर ने बताया, कि इन्होंने जब टेरियम सर्जरी करी
तो ग्लू जो डॉक्टर निपुण सर ने मई 2005 में मंगाया था वो ग्लू यूज हुआ और नेक्स्ट डे जब मैंने केस देखा तो मुझे पता नहीं चला कौन सी आई की सर्जरी हुई। मैंने 2 बार फिर डिस्चार्ज चेक किया तो पता चला कि अच्छा राइट की हुई है। तो दिस इज द काइंड ऑफ सर्जरी ही डिड। सो जोरदार तालियां डॉक्टर रोहिदास के लिए। And I'm sure that he will become very competent and very skillful and best, one of the best surgeon in the field of ophthalmology। क्योंकि लाइफ में क्या होता है कि कोई भी कार्य जो होता है वो कितना अच्छी तरह से करते हो आप, वो चीज़ एक बता देती है। वो एक आईना है जिसमें आपका पूरा प्रतिबिंब दिखता है स्किल का। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर रोहिदास से टू शेयर हिज एक्सपीरियंस अबाउट फेलोशिप डन under the mentorship of Dr. Nipun at Suvi Hospital Kota। डॉक्टर रोहिदास। पांडे सर का थैंक यू जिन्होंने अपॉर्चुनिटी दी यहाँ से फेलोशिप करने के लिए, और निपुण सर का थैंक यू जिनके गाइडेंस में मेडिकल रेटिना एंड यूविया की फेलोशिप कंप्लीट की, और स्टाफ का थैंक यू फॉर सपोर्ट एंड गुप्ता सर ऑल्सो, प्रेरणा मैम, ऐश्वर्या मैम जिन्होंने सपोर्ट किया पूरी फेलोशिप में। और पूरा यहाँ का एनवायरनमेंट और सब कुछ बहुत बढ़िया था। फर्स्ट डे से ही ऐसे लगा ही नहीं कि कोई नई जगह पे जाके वर्क करेंगे। सो सब कुछ बहुत बढ़िया था और सबका सपोर्टिंग नेचर था, ओटी स्टाफ और ओपीडी स्टाफ। थैंक यू सो मच। Thank you very much, Dr. Rohidas. Now we have with us Dr. Aishwarya ma'am, and they will be leaving Dr. Prerna on 5th, right? So I would like to request Dr. Aishwarya ma'am to say a few words. इसको होल्ड कर लेना। थैंक यू सर। आप सबको बसंत पंचमी की बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा डॉक्टर रोहिदास सर के साथ। एंड जैसे मतलब सर ने बोला कि सीखते रहना है लाइफ में, वैसे बहुत सीखने को मिला। ऐसे डिस्कस करते थे तो छोटी छोटी डाउट्स जो माइंड में रहती थी, कभी मन में बोला नहीं, मतलब ठीक है बाद में पूछते ऐसा सोचा, तो वो भी डिस्कस होता था। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और थैंक्स टू, और आज मैं बहुत ग्रेटफुल फील कर रही हूँ कि मुझे इतने अच्छे मेंटर्स मिले मेरे लाइफ में, इतने अच्छे गुरु मिले हैं। पांडे सर, निपुण सर, एसके गुप्ता सर, सब लोग, एंड स्टाफ में भी मैंने बहुत कुछ सीखने को मिला। मतलब जब पेशेंट काउंसलिंग करते हैं या पेशेंट्स के साथ इंटरेक्शन करते हैं तो कभी कभी कोई पॉइंट स्टाफ हमें बोलते हैं कि ये भी पॉइंट है, तो ये याद मतलब अच्छा लगता है मुझे, ये माइंड में रहता है फिर कि हाँ उन्होंने ये चीज़ बोली थी। तो सब में मुझे ऐसा लगा कि मुझे सीखने को मिला। मतलब इवन रिफ्रैक्शन जब करते हैं तो भी डाउट्स रहते हैं, तो उसका भी मतलब अभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं 2 जो महीने पहले थी और आज मुझ में डिफरेंस है, वो डिफरेंस एक अच्छा डिफरेंस है, ये मुझे सीखने मिला। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ एंड बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सर। Thank you very much, Dr. Aishwarya ma'am। And life is all about learning and learning each and every day। हर दिन हमें कुछ न कुछ नया सीखना है, क्योंकि यह यात्रा बड़ी अनंत है। जैसे बोलते हैं ना कि नॉलेज इज इनडेफिनेट और टाइम इज लिमिटेड। नॉलेज इज लाइक ओशियन, और हमारे पास जो नॉलेज है वो समुद्र में एक पानी की बूंद के बराबर भी नहीं है। इसलिए वी शुड ऑलवेज बी ईगर टू लर्न न्यू थिंग, be curious to learn new things, and always be humble and polite so that we can accept new things। मैं रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर प्रेरणा मैम से to share her experience and to say a few words about her fellowship journey here। ऑलरेडी मुझे जो कहना है तो ऑलरेडी मैडम ने और सर ने सब लोगों ने तो कह दिया है। स्टिल आई विल रिपीट कि सच में यहाँ इन्वायरमेंट इवन इंक्लूडिंग डॉक्टर्स एंड स्टाफ रियली अच्छा है कि और हर रोज़ कुछ नया नया सीखने की ये रहती है कि हाँ ठीक है आज हम ये सीखे अब वो सीखा, और अच्छा लगता है। एट द एंड ऑफ द डे हम कभी भी ऐसे मायूस नहीं हुए कि यार आज कुछ अलग नहीं किया। हर रोज़ कुछ ना कुछ छोटी छोटी बातों में कुछ ना कुछ अलग सीखते हैं, वो बहुत एक अच्छी बात है यहाँ की। एंड वंस अगेन मेरे भी कॉन्ग्रेचुलेशन सर फॉर कंप्लीटिंग योर फेलोशिप। थैंक यू सर। Thank you ma'am। And now I would like to invite Dr. Gupta sir and Dr. Nipun sir and to give the fellowship certificate, completion certificate, and please join everybody। आप आ जाए मैम, ऐसे पेन के आ जाए। आइए मैम, आइए मैम, आइए पास आइए। एक ग्रुप